काले सांड और सुंदर गाय की कहानी। गोपाल के पास एक बहुत लंबे समय से एक काला सांड है जिसका नाम कालू है। कालू बहुत ही हट्टा कट्टा है। हालांकि कालू गोपाल के किसी भी काम नहीं आता, लेकिन फिर भी गोपाल ने कालू को बचपन से पाला है। एक दिन गोपाल को कालू उसके बचपन में एक रास्ते में जाता हुआ मिला था। कालू अनाथ था, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। गोपाल कहीं जा रहा था तो भूख से तड़पता हुआ कालू उसके पीछे पीछे चलने लगा। गोपाल ने उसे थोड़ा खाना खिला दिया, जिस वजह से कालू फिर उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। उसके बाद से गोपाल ने उसे अपने पास रख लिया। बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के उसे पाल पोस कर बड़ा किया और दिन रात उसकी खूब सेवा की। उसका मानना था कि हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और खासकर अनाथ जानवरों की। आओ आओ गोपाल, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। हाँ भाई, चाय तो मुझे भी पीनी थी। चाय वाले भैया, 2 चाय लगाओ। गोपाल का पड़ोसी और गोपाल साथ में मिलकर बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी गोपाल का पड़ोसी गोपाल से कहता है, भाई एक बात बताओ, मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ तुम एक सांड को पाल रहे हो बिना किसी मतलब के। हालांकि तुम्हें उससे कुछ फायदा नहीं होता है, तो उसे क्यों पाल रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी सी गाय रख लो सांड के बदले, जो दूध भी देगी और उसका कुछ फायदा भी होगा। भाई, मैं कोई भी काम किसी लालच के लिए नहीं करता। हम लोग अनाथ लोगों के बच्चों को तो अपना लेते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, पालते हैं और उनके लिए कुछ न कुछ कर लेते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अनाथ हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका भी ध्यान रखें, उनका भी ख्याल रखें। बस इसी वजह से मैं कालू का ध्यान रखता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ, वैसे जो गाय रखने का सुझाव तुमने दिया है वो सुझाव मुझे अच्छा लगा। देखता हूँ, नहीं तो कालू के साथ साथ एक गाय भी रख लेता हूँ। कालू भी अपने मालिक गोपाल से बहुत खुश था। उसे इस बात का बड़ा ही गुमान था कि उसका मालिक उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर अगले दिन जाकर गोपाल सच में एक सफेद रंग की गाय ले आता है जिसका नाम सुंदरी होता है। ये मालिक के साथ किसकी गाय है? इतनी गोरी चिट्टी, मालिक किसको अपने साथ लेकर आए हैं? अरे, ये तो इसी ओर ही आ रही है। इसका मतलब मालिक एक नई गाय लेकर आए हैं और मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। कालू, देखो तो कौन आया है। ये सुंदरी है। ये आज से इसी तबेले में रहेगी। आज से तुम दोनों इस तबेले में रहोगे। आज तक तुम अकेले थे ना, अकेले बैठे बैठे तुम भी बोर होते होगे ना। आज से तुम अकेले नहीं हो, सुंदरी तुम्हारे साथ रहेगी, जिससे तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लो। तब तक मैं तुम दोनों के लिए चारा लेकर आता हूँ। कालू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि उसका मालिक गाय लेकर आया है। उसे लग रहा था अब उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। उसका मालिक उससे पहले की तरह प्यार नहीं करेगा। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती? और तुमसे? तुम्हारी और मेरी दोस्ती बिल्कुल नहीं हो सकती है। कहा तुम गोरी चिट्टी और कहा मैं काला हूँ। काले और गोरे की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। अरे, पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मालिक अब नई गाय लेकर आए हैं, इतनी सुंदर गोरी गोरी। मुझे पहले जैसा प्यार देना तो दूर की बात है, अब तो शायद मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। हाँ, शायद मैं हूँ ही इसी काबिल। एक तो काला हूँ, ऊपर से मालिक के किसी काम भी नहीं आता। बचपन से मालिक के घर में फ्री का जो खा रहा हूँ। कालू जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। गोपाल का प्यार कालू के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला था। गोपाल जैसा प्यार कालू को पहले करता था, वैसा ही प्यार वो अब भी करता था। वो दोनों की खूब सेवा करता था। जितना वो सुंदरी को खिलाता था, उतना ही वो कालू को भी पहले जैसे खिला पिला रहा था। दिन रात दोनों की खूब सेवा करता और चारा भी खिलाता है। ये क्या सुंदरी, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो कालू से? क्या तुम्हें उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो कोशिश भी की थी कालू के साथ दोस्ती करने की, लेकिन वही मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ सुंदरी, वो बचपन से यहाँ पर अकेला रहा है ना, तो किसी दूसरे की उसको आदत नहीं है। शायद इसी वजह से उसे थोड़ा सा समय लगेगा, पर तुम चिंता ना करो। थोड़े समय बाद जब उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी तो वो खुद ही तुमसे दोस्ती कर लेगा। कालू, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो, पहले की तरह बात नहीं करते, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मालिक, आप चाहिए बस अपनी उस सुंदरी गाय के पास जाइए, उसी के साथ बातें करिए जिसके साथ आप आजकल बहुत ज्यादा बतिया रहे हो। अच्छा,
तो कालू को जलन हो रही है। कालू, क्या तुम्हें पता नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार कभी भी नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें पहले जैसे ही प्यार करता हूँ। तुम थोड़ा समय ले लो, लेकिन थोड़े समय बाद सुंदरी के साथ दोस्ती कर लेना। वो बहुत अच्छी है। अगर तुम उससे बात करोगे ना तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या मालिक सच कह रहे हैं कि उनके मन में मेरे लिए अब भी प्यार है? पता नहीं। सुंदरी बहुत सारा दूध देती थी। गांव वाले गोपाल के घर सुंदरी का दूध लेने आते और बहाने से उसकी सुंदरता को निहारते। गांव वालों को सुंदरी बहुत अच्छी लगती थी, जिस वजह से कालू बहुत चिढ़ता था। जब लोग सुंदरी का दूध लेने घर पे आते थे तो कालू आते आते लोगों पर बहुत गुस्सा करता। हाँ, आखिर है क्या इस गाय में जो सारे गांव वाले दूध के बहाने इसे देखने आते हैं और इसके रूप को निहार के जाते हैं? हैं? पर सुंदरी को अपने रूप और रंग पर जरा भी घमंड नहीं था। एक दिन सुंदरी सोचती है, ये कालू तो मुझसे दोस्ती करने से रहा। एक बार फिर से मैं ही कोशिश करके देखती हूँ इसके साथ दोस्ती करने की। आखिर मुझे अच्छा भी तो लगने लगा है ये। और दोस्ती तो तभी होगी ना जब हम में से कोई एक बात करने की कोशिश करेगा। कालू तो ऐसा है कि वो आगे से कभी बात नहीं करेगा। मुझे ही जाकर उससे बात करनी होगी। सुंदरी कालू के पास आती है और उससे दोस्ती करने के लिए बात करती है। सुनो कालू, मुझसे बात करो ना। या आज भी तुम मुझसे पहले की तरह नाराज हो? बात नहीं करोगे? एक बार मुझसे बात करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। तुम फिर से आ गई। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था ना कि मेरे पास मत आना और मुझसे बात भी मत करना। क्यों आती हो बार बार मुझसे बात करने? ऐसा है क्या तुम में जो सारा गांव तुम्हारा दीवाना है? जब से आई हो तब से दूध लेने के बहाने गांव के सारे लोग यहाँ आते हैं और तुम्हारा रंग रूप निहार के जाते हैं। आखिर तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? कहाँ मैं काला सांड और कहाँ तुम गोरी गोरी गाय? काले और सफेद रंग में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं कालू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम काले जरूर हो, लेकिन तुम्हारा मन काला नहीं है। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। मालिक ने मुझे बताया है कि तुम बहुत अच्छे हो। और वैसे भी मुझे काला रंग बहुत पसंद है। पर मुझे गोरा रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है। क्यों आ जाती हो बार बार मेरे पास? वो तो मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे दोस्ती करने आई थी। कालू की बात से दुखी होकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। बाद में कालू सोचता है, अरे कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसे बहुत सुनाया। आखिर दोस्ती ही तो करना चाहती थी वो मुझसे, और वो कह रही थी कि उसे मैं पसंद हूँ। मुझे उसे इतना नहीं सुनाना चाहिए था। हाँ, सच कहूँ तो गोरा रंग मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने उसे दूर भगाने के लिए झूठ बोला कि मुझे गोरा रंग पसंद नहीं है। फिर एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। कालू बड़े ही मजे से धूप में आराम से बाहर लेट के सो रहा था कि तभी एक भयंकर सा सांप कालू की ओर आ रहा था। सांप बिल्कुल कालू के साथ आकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो कालू को काटने वाला होता है कि तभी सुंदरी देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, हे भगवान, सांप सांप, बचाओ बचाओ, मालिक सांप, मालिक जल्दी आइए, इस सांप को भगाइए, नहीं तो ये हमारे कालू को काट लेगा, जल्दी कीजिए। कालू की भी नींद टूट जाती है और वो सांप को देख के बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि वो रस्सी से बंधा होता है। इतने में गोपाल और गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और सुंदरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर, क्या हुआ सुंदरी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? मालिक जल्दी से इस सांप को यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो ये हमारे कालू को काट लेगा। हाँ, सांप? कहाँ है सांप? गोपाल और सारे गांव वाले मिलकर सांप को डंडे से पीट पीट के भगा देते हैं। इस तरह से कालू की जान बच जाती है। तब जाकर कालू को सुंदरी अच्छी लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि सुंदरी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और उसके मालिक का प्यार भी उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला है। वो पहले जैसे ही कालू से प्यार करता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगा सुंदरी के आने के बाद आप मुझे प्यार नहीं करेंगे, आप बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार देने लगे। हाँ हाँ कालू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। भला मेरा प्यार तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता है? मैंने तुम्हें अपना बच्चा समझ के पाला है। इसके बाद कालू सुंदरी से भी बात करने की कोशिश करता है। सुंदरी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन पता नहीं क्यों इस काले रंग की वजह से
मेरे मन में एक जलन की भावना पैदा हो गई थी कि मालिक तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं कितना गलत हूँ। मालिक भी बहुत अच्छे हैं और तुम भी कितनी अच्छी हो। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद वो जहरीला सांप मुझे काट लेता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ कालू, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही दोस्ती करना चाहती थी। वो तो तुम ही थे जो हमेशा मुझसे दूर भागते थे और मुझे खरी खोटी सुनाते थे। अब तो ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। बस मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस तरह से कालू और सुंदरी की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने मालिक गोपाल के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।